फिजाओं में तेरे होने का एहसास क्यों है, क्यों है। ख्यालों में, ख्वाबों में तुमसे मिलने की तलब क्यों है, क्यों है। मेरी मंजिलें, हर रास्ते, मेरे जीने की वजह तू है, तू है, तू है, तू है। सोचूं जब तुमको मेरे पास आ जाते हो, चुपके से मुझको सुकून दे जाते हो। सोचूं जब तुमको मेरे पास आ जाते हो, चुपके से मुझको सुकून दे जाते हो। ये दूरियां, ये फासले तेरी गुर्बत से मुकम्मल यूं है, यूं है, यूं है, यूं है। You the one I need so much. You're the one I seek unto into my life, in my heart, into my life, in my heart. ये नसीब है मेरा, तेरा प्यार जो मिला है, वजूद ये मेरा तुझसे ही जुड़ा है। ये नसीब है मेरा, तेरा प्यार जो मिला है, वजूद। ओम शांति। सभी भाई बहनों को स्वागत है। हमारे पास दीदी भी आकर पहुंच गए हैं, तो फिर आज शुरू करते हैं। दीदी ओम शांति। दीदी ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, पूरा क्लियर है। अच्छा। ओम शांति। जुड़े हुए सभी भाई बहनों को दिल से स्वागत है। तो हम 4 रोज से इसी टाइम पर इसी प्लेटफॉर्म में आपस में मिल रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि नहीं आप सभी को? तो आज जो लेसन है, जो आज हम सभी जानेंगे, भगवान के महावाक्य हम कैसे सुने मुरली के ऊपर। ठीक है, तो जब मुरली की बात आती है तो हमारे सामने कृष्ण की मूर्ति आती है, क्योंकि आज दिन तक हमने क्या जाना, श्री कृष्ण के हाथ में मुरली थी, और जब वो मुरली बजाते थे तो गोप गोपियां, हाँ, और किसी के गायन नहीं है, गोप गोपिका के गायन है। तो वो बड़े मुरली की मस्तानी होकर के भागे भागे जाते थे। उनका अपना ही शुद्ध बुद्ध याद नहीं रहता था। एक पाँव में चप्पल होती थी तो दूसरे पाँव खाली होती, कपड़े कैसे ढंग की नहीं होती। मतलब जिस सिचुएशन में होते थे, मुरली की सुर सुनते ही वो भागे जाते थे। तो इसका पीछे क्या रहस्य है आज हम जानेंगे। ठीक है, जैसे आपको बताया था पहले
कि मेडिटेशन करने के लिए, राजयोग करने के लिए जो 4 स्तंभ है उसमें एक था सत्संग। तो ये भी जो हम 1 घंटा ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भी क्या है? ये सत्संग है, सत्य का संग करना। तो सबसे बड़े सत्य तो कौन है? परमात्मा है। और परमात्मा के महावाक्य सुनना, तो उससे बड़ा और सत्संग क्या हो सकता है? तो सत्संग करने वालों के पास बहुत अच्छी ताकत आ जाती है। वो खुद भी परिवर्तन होते हैं, कईयों को परिवर्तन करने की वो ताकत रखते हैं। तो सबसे पहले एक अच्छा सा आज स्टोरी आपको सुनाती हूँ, फिर आगे बढ़ूंगी, ठीक है? एक बार हरिया नाम का एक व्यक्ति, तो ये एक शुआ, हाँ, एक तोता वो रखा था, हाँ, पिंजरा में एक तोता रखा था। और वो तोता हमेशा राम नाम जपता था। तो एक दिन उनके घर में एक बहुत बड़ा साधु पहुंचा हुआ संत आया, और वो तोता ने नियम प्रमाण साधु को देखते ही वो राम नाम लेना शुरू किया। तो उसका राम नाम जब सुन करके तो संत को बहुत अच्छा लगा, और वो तोते के पास गया और फिर कहा कि हरिया, आप इस तोते को कितने दिनों से इस पिंजरे में रखे हो? तो बोला, साधु जी, इस तोते को पिंजरे में रखते हुए 3 साल हो गई। तो साधु ने कहा, अच्छा, 3 साल से ये राम नाम ले रहे, फिर भी तू उसे पिंजरा में रखे हो, तो उसे मुक्ति नहीं दिया? तो तुरंत तोता ने अंदर, पिंजरे के अंदर रह करके कहा कि साधु जी, मैंने 3 साल से जो राम नाम जाप कर रहे हैं, उसी का परिणाम आज आप जैसे महान संत से मिलने का सौभाग्य मुझे मिला, और आज आपके संगत मिलते ही मेरे को मुक्ति मिल जाएगा। तो सोचने की बात है, समझने की बात है कि जो सत्संगी होते हैं, तो वो खुद को परिवर्तन करने के साथ साथ कईयों को परिवर्तन करने की शक्ति रखते हैं, अपने में वो ताकत महसूस करते हैं। तो इसीलिए हमें हर कोई सत्संगी बनना है। तो हम सभी जानते हैं, हमारे पूर्वजों ने, ज्यादा दूर नहीं जाए, 100 साल पहले जाइए, आपके अपने दादा परदादा के जमाने को देखिए, हर रोज शाम को गांव में, शहरों में भागवत टूंगी होती थी। तो वहाँ शास्त्रों की पढ़ाई होती थी, वेद पुराण की चर्चा होती थी, कोई ना कोई अच्छे नाम कीर्तन करते थे। लेकिन आज वो सब कुछ समय के चक्र में बदल चुका है। वह भागवत टूंगी सब क्या बन गई है? क्लब घर बन गई है, और कम्युनिटी हॉल बन गई है। हर अपार्टमेंट में आज आप क्या देख रहे हैं? कम्युनिटी हॉल है। तो वहाँ हो क्या रहे? दुनिया भर की पर चिंता, पर निंदा, जुआ खेलना, ताश पत्ता खेलना, इधर उधर की बातें करना, दुनिया के समाचार लेन देन करना, ये समय के चक्र में सब कुछ बदल चुका है। लेकिन फिर भी हम घर गृहस्थियों में रहते हुए तो रोज सत्संग कर सकते हैं। तो सत्संग करना अर्थात परमात्मा के महावाक्य सुनना और सुनाना, ज्ञान की चर्चा करना। और ज्ञान इतना सीमित नहीं है जो आपको 5 दिन में हम सुना दे और आप 5 दिन में ज्ञानी बन जाए। नहीं, ज्ञान के लिए तो कहा गया है, ज्ञान सागर है, और भगवान की महिमा अपरम अपार है। हाँ, उसके लिए जो कहावत है कि सारा सागर को स्याही बना दो, सारे धरती को पेपर बना दो, सारे जंगल को कलम बना लो, और स्वयं माँ सरस्वती इसे लिखनी चाहे तो भी पूरी नहीं हो पाएगी, अधूरी रह जाएगी। तो इसीलिए हमें ज्ञान सागर, रोज थोड़ी थोड़ी ज्ञान अगर सुनेंगे तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि में, हमारे शो में परिवर्तन आएंगे। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में
एक बहुत सुंदर स्लोगन है, सभी याद रखना। तो वो ये है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम जब खुद को बदल देंगे तो हमारे लिए दुनिया बदल जाएगी। कहते हैं ना, जब हम खुद मर जाए तो अपने में लिए सारी दुनिया मर गई, खुद मुआ तो मर गई दुनिया। तो इसलिए हम खुद परिवर्तन हो जाए तो अपने आप हमारे लिए दुनिया बदल जाएगी, हमारी नजरिया बदल जाएगी। इसलिए तो बहुत सुंदर एक कहावत है, किसी ने कीचड़ में कमल देखा तो किसी ने चांद में भी दाग देखा। सुना, किसी ने कमल कीचड़ में भी कमल देखा। कमल कहाँ से पैदा होती है? कीचड़ में। पर देखने वालों की नजरिया अलग है, वो कीचड़े को नहीं देखता है, कीचड़ में खिले हुए कमल को देखता है। और कई की नजरिया ऐसे है, तो चांद कितना सुंदर है, कितनी मनमोहक है, कितनी शीतल है, फिर भी उसमें वो नहीं दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? दाग दिखाई देता है। तो कहने का भाव है, जब हम खुद परिवर्तन हो जाएंगे, खुद में आध्यात्मिक शक्ति को एक ऊंची लेवल पर ले आएंगे, तो हमारे लिए तो दुनिया बदल जाएगी। तो हम क्या कहते हैं कि दुनिया अभी ऐसे हालत में, दुनिया तम प्रधान है, दुनिया में सब झूठ बोल रहे हैं, दुनिया गलत कर रही है, तो हम कैसे सही कर सकते? भले दुनिया कर रही है, हमारे में वो ताकत नहीं है कि हम दूसरों को सुधार सके, लेकिन परमात्मा हमें ये ताकत जरूर दिया है, हम खुद को बदल सके। तो हम जब खुद को बदल लेंगे तो हमारे लिए तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो आज हम खुद को वो बदलने की ताकत कहाँ से पाएंगे? परमात्मा के महावाक्य से। ये जो है, ये एक पेपर में प्रिंट होकर के आता है। हमारी जो हेडक्वार्टर है माउंट आबू, तो वहां से आता है। तो उससे हमें मुरली कहते हैं। मुरली का अर्थ क्या है? जो हमारी जीवन को बदलने की ज्ञान देता है। मुरली क्या है? भगवान के मुख निसृत वाणी मुरली है। मुरली क्या है? सच्चा श्रीमत हमें इस मुरली के आधार से मिलता है। और मुरली हमारे जीवन में सच्ची गीता भी है। आज आप देखो, सर्व शास्त्रों का शिरोमणि कौन है? गीता। दुनिया में कई शास्त्र है, पुराण है, वेद वेदांत है, उपनिषद है, लेकिन किसी के लिए श्रीमत शब्द नहीं कहा गया है। किसी शास्त्रों को माता पिता नहीं कहा गया है। किसी शास्त्र में भगवान उवाच नहीं लिखा गया है। सिर्फ गीता है जिसमें ये लिखत है कि भगवान उवाच। गीता किसने गाई है? भगवान के गायन है। और गीता में जो है वो हमारे लिए श्रीमत है। श्रीमत मतलब हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए मत है। आप देखो, सुबह जब बच्चा छोटा होता है, उनको पता नहीं होता है उनको क्या खाना है, कौन से कपड़े पहननी है, कौन से स्कूल में जाना है, क्या पढ़ाई करनी है। तो उनकी पूरी ध्यान कौन रखते हैं? माँ बाप रखते हैं। जब तक माँ बाप रखे तब तक ठीक है, फिर जब वो अपना आप डिसीजन लेने लगता है तो कहीं गड़बड़ी हो जाती है। तो उसी तरह परमात्मा हमें इसी मुरली के आधार से हमें रोज समझाते हैं, बच्चे तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, किस तरह के कर्म करना है, कर्म करते हुए कैसे तुम योगी बन सकते हो, सब संबंधों के साथ अपने रिश्ता कैसे निभा सकते हो। इस कलयुगी दुनिया में रहते हुए इसके ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि नाव पानी के ऊपर है तो आपको किनारे लगा देगा, अगर नाव के अंदर पानी घुस गया तो डुबा देगा। तो हमें इस दुनिया में रहना है, इस दुनिया के लोगों के साथ अपना कार्य व्यवहार करना है, दुनियादारी हमें निभानी है। लेकिन ये सब करते हुए हमारे अंदर ये दुनिया ना बसे। दुनिया में हम बसे पर हमारे अंदर ये दुनिया ना बसे। उसकी विधि जो है, उसकी जो शिक्षाएं है, तो परमात्मा हमें इस मुरली के आधार से देते हैं। और मुरली दो प्रकार की होती है। हम कहते हैं एक साकार वाणी है, एक अव्यक्त वाणी है। साकार मुरली और अव्यक्त मुरली। साकार वाणी क्या है? स्वयं परमात्मा। हम सभी ने समझा कि परमात्मा कौन है? निराकार है। उन्हें इस सृष्टि को पुनरुत्थान करने के लिए
बच्चों को पते से पावन बनाने के लिए एक साधारण मानव का आधार लेते हैं, और जिस महामानव का आधार लिए उनका कर्तव्यवाचक नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के मुखारविंद से जो ज्ञान वो सुनाते हैं उसको हम मूल्य कहते हैं, और जो ब्रह्मा बाबा 37 से 69 तक जो वाणियां चलाई तो उसको हम साकार मूल्य कहते हैं। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 4 ही सब्जेक्ट पर पढ़ाया जाता है। तो वो है सहज ज्ञान, सहज राजयोग, लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, सहज ज्ञान, सहज राजयोग और दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। ठीक है, सहज ज्ञान, सहज राजयोग, ज्ञान बड़ा सहज है। जो 4 दिनों से आप सुन रहे हैं तो आपको मुश्किल लगता है क्या? नहीं, थोड़ी बहुत जो मुश्किल लग भी रहा है वो आदत न होने के कारण, जैसे जैसे हम करते जाएंगे तो बहुत ही सहज है। एक स्टेप उठाएंगे तो फिर दूसरी स्टेप के लिए हिम्मत आ जाएगी, फिर धीरे धीरे हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो सहज ज्ञान है और सहज योग है। जैसे एक बच्चा अपने बाप को याद करे तो उसके लिए मुश्किल लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो एक पत्नी एक पति को याद करेगा, मुश्किल लगता है क्या? नहीं। और ये भुलाने की मुश्किलात हो रही है। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि वो हमारा पिता है, हम उनके बच्चे हैं, तो उन्हें याद करना तो मुश्किल कैसा है। तो मेहनत बच्चों से बाबा को, हाँ, भगवान को हम बच्चों से मेहनत अच्छा नहीं लगता है। भक्ति में तो हम कितनी मेहनत करते आए, उपवास किया, खुले पाँव में पैदल किया, कितना उनके नाम लिया, जाप किया, यज्ञ किया, ये जो भी से जो कुछ हो उनकी विधि है, वो कितनी मेहनत कठिनाई काम है, तो वो कठिनाई उनसे देखी नहीं गई। इसीलिए तो परमात्मा आके हमें सहज तरीका बताते, बच्चे सिर्फ मुझे सच्चे दिल से याद करो। हाँ, इसीलिए तुलसीदास का एक चौपाई है जो आपको मैं बताना चाहूंगी। तो उसमें उन्होंने ये चौपाई में लिखा है कि नहाने धोने में अगर भगवान मिलता तो मिलता मिन मेढकों को, बाजे गाजे में अगर भगवान मिलता तो मिलता बाजे वालों, रात जागरण में अगर भगवान मिलता तो मिलता चोर डाकुओं को। थोड़ा विचार करो इस बात पर। तो क्या बताना चाह रहे हैं कि नहाने धोने में अगर भगवान मिलता तो मिलता मिन मेढकों को। आज दिन तक हमने क्या धारणाएं बनाए कि गंगा स्नान करने से, तीर्थों पर जाकर डुबकी मारने से तो हमें पुण्य मिलेगा, हमारे पाप धुल जाएंगे, हमें भगवत प्राप्त होगा। लेकिन आज दिन तक किसी को मिला? अगर ऐसा होता तो पानी में हरदम जो मछलियां हैं, मेढक हैं, वो रहते हैं, उन्हें भगवान मिल जाता। फिर दूसरी लाइन में क्या कहते हैं, अगर बाजे गाजे में भगवान मिलता तो मिलता बाजे वालों को। हम भगवान को पाने के लिए कितनी सांझ बजाते हैं, बाजा बजाते हैं, कीर्तन भजन करते हैं। अगर उससे भगवान मिलता तो हमसे ज्यादा बाजा बजाने वाले कौन है? बाजे वाले, उन्हें मिल जाता, पर नहीं मिलता। और क्या कहा तीसरी लाइन में कि रात जागरण में, शिवरात्रि होती है, हम पूरी पूरी रात जगते हैं, क्यों? भगवान मिल जाए। अगर सिर्फ रात जगने से ही भगवान मिल जाता तो चोर डाकू लोग पूरी पूरी रात घूमते रहते, उन्हें मिल जाता नहीं। फिर अंत में वो कहता है कि भगवान उससे मिलते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी, जो सच्चा दिल से, सच्ची हृदय से, भोलापन से, समर्पित भाव से भगवान को याद करता है तो उससे दिल में भगवान बसता है कि नहीं? तो भगवान को नहीं चाहिए पूजा पाठ, भक्ति, भजन, कीर्तन, उपवास, वो मेहनत बच्चों से। आप अपने बच्चों से मेहनत देख सकते हैं? अपने बच्चों से कोई मेहनत करे तो आपको अच्छा लगता है? नहीं ना। मोहब्बत, प्यार करना अच्छा लगता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं हमें मेहनत उन्हें अच्छा नहीं लगता, हम मोहब्बत से, सच्चे दिल से, प्यार से उन्हें याद करें। तो भगवान, हाँ, तो हमारा पिता है,
हाँ, तो शिव बाबा भोला बाबा है, निराकार है। तो साकार वाणी क्या हुई? जो ब्रह्मा के तन में आकर के जो 37 से और 69 तक जो वाणियां चलाई, वो है साकार वाणी। फिर 69 के बाद जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, अपना पुराना शरीर छोड़ दिए, तो फिर दादी गुलजार जी के तन में शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, बाप दादा हम कहते। बाप माना शिव बाबा पिता है, दादा माना बंगाली में बड़े भाई को दादा कहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा वो हमारा बाप भी है और बड़े भाई भी है, वो भी एक आत्मा है। हाँ, लेकिन जैसे कहते ना, मनुष्य सृष्टि का पिता कौन हुई? ब्रह्मा। ब्रह्मा के लिए गायन है द ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ब्रह्मा के लिए कहते हैं पितामह। हाँ, और शिव बाबा सब आत्माओं का पिता है। तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों दादी गुलजार जी के, हमारे एक दादी जी थी अभी, वो भी शरीर छोड़ चुके हैं, तो उनके तन में आकर के जो वाणियां चलाई उससे अव्यक्त वाणी कहते हैं। हाँ, उसको अव्यक्त मुरली, हाँ, वाणी मुरली कहते हैं। और वो अभी दादी गुलजार जी भी अव्यक्त हो गई है और साकार ब्रह्मा बाबा भी चले गए। अभी जो भगवान ने इतनी साल जो महावाक्य सुनाए हैं, अब वही रिपीट हो रही। हाँ, अब नया कुछ नहीं, अभी वही रिपीट हो रही है। तो हमारी हेडक्वार्टर माउंट आबू से ये मूर्तियां छप करके आती है। ये मूर्तियां देखने में आपको एक साधारण पेपर से प्रिंटिंग होके आया है, लेकिन ये बहुत ही मूल्यवान है। गीता है, हाँ, सच्ची सत्संग कराने वाला है, हमारे जीवन को पलटाने वाला है। तो इसीलिए इस मूल्य को, हाँ, हम रोज अगर सुनेंगे, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये है गुलजार दादी जी, जिनके तन में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों आकर के वाणियां चलाए। तो वो वाणी हम लोग को सप्ताह में एक बार सुनाते हैं, संडे को संडे, और रोज की रोज ये साकार वाणी सुनते हैं। अब शुरू शुरू में, जैसे कोई शुरू में ड्राइविंग सीखते हैं, तो कितना उन्हें अटेंशन रख रख के ड्राइविंग करना पड़ता है। सामने गाड़ी आ जाती है, कोई आ जाते हैं, और बड़े सतर्कता से डर डर के चलाते हैं। फिर जैसे वो ड्राइविंग सीख गया, तो फिर ड्राइविंग करना तो उसके लिए खेल लगता है। तो उसी तरह हम जब ये मुरली, हाँ, जैसे आपको मुरली के लिए कहते हैं, मुरली हमारी जीवन की भोजन है, आत्मा की भोजन है। मुरली ज्ञान है ना, तो हमारी आत्मा की भोजन है। शरीर को जैसे हम तंदुरुस्ती रखने के लिए रोज भोजन कराते हैं, उसी तरह आत्मा को भी तंदुरुस्ती रखने के लिए उसे रोज भोजन कराए। शरीर में थोड़ी सी बुखार आए तो आप क्या करेंगे? तुरंत दवा लेंगे। कुछ भी गड़बड़ी हुई डॉक्टर से राय लेंगे, डॉक्टर दिखाएंगे। उसी तरह हमारी आत्मा भी आज बीमार है कि नहीं? तो हम जो गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ा करते हैं, नाराज होते हैं, मूड ऑफ करते हैं, परचिंता करते हैं, दुखी होते हैं, परेशानी में चले जाते हैं, ये सब क्या है? ये सब आत्मा की तो बीमारियां है, मन की तो बीमारियां है। पर आजकल मेडिकल साइंस इतना पहुंच चुका है, इतना इन्वेंशन कर चुका है, पर ऐसा कोई दवा नहीं निकाला है, कोई इंजेक्शन नहीं निकाला है, कोई टैबलेट नहीं निकाला है जो एक गोली खा लो तो आपकी आपकी दुख दूर हो जाए, आपकी टेंशन खत्म हो जाए, आपके अंदर गुस्सा चला जाए, आपके अंदर नफरत की भावना चली जाए। निकाला है क्या? ऐसा है क्या आपके पास? अगर आप बता दे, हम भी कईयों को बता सकते हैं, खुद भी ले सकते हैं, लेकिन नहीं। आज दिन तक कोई साइंटिस्ट, कोई मेडिकल साइंस ये रिसर्च नहीं किया है कि कौन सी गोली खाने से हमारे मन से दुख चला जाएगा, परेशानी चला जाएगा, मन से भारीपन खत्म हो जाएगा। नहीं, इसीलिए परमात्मा कहते हैं ये ज्ञान भोजन है। जैसे शरीर को हेल्दी रखने के लिए अच्छी भोजन की जाती है, उसी तरह ये मुरली रोज अगर हम सुनेंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे, तो आपके अंदर कितना परिवर्तन आ रहा है।
आपके अंदर कितनी ताकत आ रही है, आप कितना सूझबूझ के साथ, एक समझ के साथ हर कार्य कर रहे हैं। तो उसकी जो भी आपने ये 4 दिनों से, पिछले 4 दिनों से जो ज्ञान सुना, तो वही सब इस मूल्य में आएगा। जैसे एक छोटा बच्चा ABCD सीखता है और फिर आगे चल करके वो वर्ड सीखता है, सेंटेंस बनाना सीखता है, फिर किताब पढ़ता है, फिर धीरे धीरे डिग्रियां लेते चला जाता है। एक क्लास पूरी की, दूसरी क्लास दूसरी पूरा किया, तीसरा, ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन कितना भी वो ऊंची डिग्री ले ले, लेकिन उसका मूल बेसिक वही ABCD 26टा लेटर के ऊपर है। इसके ऊपर एक अच्छा सा एग्जाम्पल कहो या जोक कहो जो आपको पूरी समझ में आ जाए। एक बार एक पादरी चर्च में प्रेयर कर रही थी, तो एक छोटा बच्चा उसके बाजू में खड़े होकर के वो प्रेयर करना चाहा। और क्या प्रेयर करेंगी, वो देखा पादरी जी ने हाथ जोड़ करके आंख बंद करके कुछ बड़बड़ा रही, तो वो बच्चा भी ऐसे ही किया। अब जानते हैं बच्चे नकल करने में उनका अक्ल बहुत होती है, तो वो जैसे पादरी जी खड़े थे ऐसे ही खड़े हो गए और आंख बंद करके हाथ जोड़ करके कुछ बड़बड़ाने लगे। तो पादरी की जैसे प्रेयर पूरी हुई, उस बच्चे के ऊपर नजर गया और उनको लगा ये क्या प्रेयर कर रहे हैं। तो बड़े प्यार से पूछा, बेटा तुम क्या कर रहे हो? ना आप क्या कर रहे हो? मैं तो गॉड को प्रेयर कर रही थी। मैं भी गॉड को प्रेयर कर रही थी ना, मेरे को तो प्रेयर आता है, मैंने प्रेयर किया। आप क्या बोल रहे थे? तो बोला देखो आप क्या प्रेयर कर रहे थे वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने गॉड को कह दिया ABCD 26टा लेटर बोल के गॉड को कह दिया, हे गॉड आपको जिसके पास जो वर्ड्स लगाना है, जिसके पास जो लेटर लगाना है, जो प्रेयर बने आप लगा लेना। समझ में आई? कितनी अच्छी बात है। हाँ, तो इसीलिए हमें जो भी ज्ञान इस मूल्य में सुनेंगे, ये जो 4 रोज से आपने सुना, आत्मा की बात, परमात्मा की बात, सृष्टि चक्र की बात, मनुष्य आत्मा की उत्थान पतन की कहानियां, और फिर अष्ट शक्ति के बारे में, वही सारी बातें इस मूल्य में आएंगी। 4 सब्जेक्ट इसमें क्लियर होगी। ज्ञान की पॉइंट से आएगी, योग की बातें आएंगी, धारणा की बातें आएगी और सेवा के लिए बातें आएंगी। तो इस मूल्य को हम बड़े ध्यान से सुने। भगवान की भाषा है, कुछ कुछ शब्द, क्योंकि इस मूल्य में कुछ इंग्लिश वर्ड आती है, हिंदी की मूल्य होती है, पर इसमें कुछ वर्ड्स इंग्लिश की होती है जो आप सभी तो सहज रीति से समझ जाएंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ उर्दू शब्द भी है, कुछ सिंधी शब्द भी है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा, और भगवान की भाषा तो थोड़ा समझने के लिए टाइम तो चाहिए ना। तो जैसे हमारी उड़िया में एक कहावत है, रुच न रुचु भूंज पिता, बूझ न बूझू सुन गीता। भले अभी थोड़े दिन आपको लगेगी, 1 सप्ताह, किसी को 15 दिन, किसी को महीना भर भी लग जाता है, पर बड़े ध्यान से आपसे यही रिक्वेस्ट है कि रोज आप इसको सुने। फिर हम बीच बीच में अलग अलग टॉपिक पर आप सबसे मिलेंगे, क्लासेस कराएंगे, पर इसको आप रोज सुनेंगे। पहले सुनना है, फिर सुनते हुए उससे कुछ कुछ बात समझे, और जो आपको समझ में आए उसी को पकड़ के चले, जो ना समझ में आए उसको छोड़ दे। तो ये मूल्य भी क्या है, हमारी आत्मा को ठीक करने की औषधि। जैसे आपको कोई बीमारी है, आप दवा खाना जाते हैं, तो दवा खाने में ढेर सारी दवाइयां, आप जो चाहिए सो तो लेके नहीं आ जाएंगे ना, आपकी जो बीमारी है उसी के दवा खाए। तो मूल्य में बाबा कई बातें बताते, पर आपको जो बात जच जाए, आपके लिए जो बातें जरूरी है, आप उसी बातों को उठाओ और उसको अपने जीवन में, अपने संस्कार में डालो। जैसे एक बहुत बड़ा गड़ा है, मतलब क्या कहें, गरा है, एक बर्तन है, नोटी मान लो, तो उसमें गंदगी से पानी भरा हुआ है, उसको न निकाल करके उसमें सफेद पानी डालना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उसको नल के नीचे रख दो और नल के टैप खोल दो,
तो उसमें सफेद पानी भरता जाएगा और गंदगी पानी निकलता जाएगा। तो एक दिन आएगा आप देखेंगे कि सारा गंदा पानी निकल चुका है और घड़ा बिल्कुल साफ पानी से भर चुका है। उसी तरह हमारी ये आत्मा, हमारी बुद्धि कितनी कीचड़ों से भरे पड़े हैं। चेक करो अपने आप को, कितनी कीचड़ों से भरे पड़े हैं। झूठ बोलना, दूसरों की निंदा कराना, चुगली करना, पीछे की बातों में चिंतन करना, भविष्य को लेकर के चिंतित होना, कितनी सारी गंदगी भरी पड़ी है। आप चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सचमुच मेरा मन तो निर्मल नहीं है, गंदे पानी से भरे हुए हैं। देह अभिमान में है, अपनी सुंदरता से, अपने धन से, कितना कुछ हम भर के रखे हैं। तो फिर रोज रोज, अगर ये तो कोई स्थूल चीज नहीं है निकाल दे और साफ कर दे, नहीं, रोज रोज हम कोई भी बात, ये आज पक्का कर ले, कोई भी बात जो छोड़ने की कोशिश मत करे, निकालने की कोशिश मत करे, और ही धारण करने की कोशिश करे। जितना जितना हम धारण करते जाएंगे उतना उतना वो अपने आप निकल जाएगा। हम शांति में रहने की कोशिश करें तो गुस्सा निकल जाएगा हमसे, हमें निकालने की जरूरत नहीं। सत्य के राह पर हम चलने लगे तो असत्यता हमसे दूर हो ही जाएगी, हमें दूर करने की जरूरत नहीं। तो हमारी आत्मा को बिल्कुल शुद्ध पवित्र बनाने के लिए, हमें सत्य के पथ पर चलाने के लिए हमें रोज सत्संग करना है। और यही है सबसे अच्छा संग कि रोज आप भगवान की महावाक्य जरूर सुनिए। और इस मुरली में क्या क्या बातें आती है, मैं उसको थोड़ा सा आपको आज टोटल रूप में बता देती हूँ। फिर कल से इसी टाइम में फिर प्राची बहन आपको बताएंगी कौन से आईडी में जोड़ना है, तो फिर आप कंटिन्यू करेंगे और फिर बीच बीच में हम आप सबसे जरूर मिलेंगे। ठीक है, मुरली में पहले डेट आती है हर रोज, जो डेट आज जैसे 4 जून 2021, तो ये आज की वाणी है। और पूरे विश्व भर, देश विदेश, पूरे विश्व भर जहां पर भी बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी रहते हैं, तो सभी इस मुरली को आज सुनेंगे, पढ़ेंगे, इस पर विचार करेंगे और इससे कुछ बातें अपने जीवन में धारण करते हैं। तो सबसे पहले मुरली की डेट आती है, उसके बाद आती है प्रातः मुरली। तो हर कोई कोशिश यही करना चाहिए, सुबह सुबह, कहते हैं ना, सुबह का वातावरण बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी रहती है और मन भी साफ होती है। तो बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह मुरली सुनना। सूरज कब आता है? सुबह ही आता है। अगर किसी को सुबह टाइम नहीं है तो फिर दिन भर कभी भी सुने, शाम को सुने, पर सबको ही कोशिश करे सुबह मुरली सुनने का। और सुबह जो क्लास चलती है वो हमारा इसी ऑनलाइन में ही चलती है, 6:30 से 7:30, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा क्लास भी चलते हैं 8 से 9, फिर तीसरा क्लास भी चलता है 12 से 1, फिर चौथी क्लास चलती है अभी जो 5:30 से 6:30। तो आप पूरी कोशिश करें एकदम सुबह मुरली सुनने का। नहीं होता है फिर आप अपने हिसाब से जो भी टाइम लगे तो उस टाइम में आप सभी जरूर मुरली सुने। फिर उसके बाद आती है ओम शांति। इस संस्था को तो कई भाई बहने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बदले ओम शांति नाम से जानते हैं। ओम शांति कहना मतलब ये नहीं है कि जैसे राधे पंथी वाले किसको देखेंगे बोलेंगे राधे राधे, कृष्ण पंथी वाले जिसको भी देखेंगे बोलेंगे कृष्ण कृष्ण। हाँ, तो अलग अलग सब कोड वार्ड होते हैं, आप सबको मालूम है। जो जिस संस्था से जुड़े हैं तो वो उसी का एक शब्द यूज करते हैं। कोई बोलेंगे ओम ओम, ठीक है, साई राम, हाँ, अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ इस भाव से ओम शांति नहीं बोलते। ओम शांति का अर्थ बहुत है, बहुत मतलब महान है, बहुत गहरा है, उसको समझ के साथ यहाँ बोला जाता है ओम शांति। ओम अर्थात मैं आत्मा, और मैं आत्मा कैसा हूँ? शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शांति सागर पिता के संतान हूँ। मेरा घर शांति धाम है और मैं शांति का अवतार हूँ। इतना सब तो बोल नहीं सकते, पर एक शांति को महसूस करते हुए हर कोई एक दूसरे को ओम शांति बोलते हैं।
और फिर आता है बाप दादा। बाप मीन्स शिव बाबा, दादा माना ब्रह्मा बाबा, दोनों का कंबाइंड बाप दादा ये वर्ड आता है। और मधुबन, हमारा जो हेडक्वार्टर है माउंट आबू राजस्थान, तो उसको हम मधुबन कहते हैं। फिर उसके बाद बाबा की वाणी शुरू होती है और सबसे पहले बाबा हमें संबोधित करते हैं मीठे बच्चे। भले हम खट्टे मीठे हैं पर बाबा हमको वो नहीं देखते हैं, हमें पूरा मीठा रूप में, मधुर रूप में देखते हैं। बाबा हमें संबोधित करते हैं मीठे बच्चे, हे मेरे मधुर संतान। तो आप सोचो, आपको कोई गुरु गोसाई, कोई बड़े पोस्ट पोजीशन वाले, कोई आपको थोड़ा अप्रिशिएट कर दे, आपका महिमा कर दे, तो अंदरूनी कितनी नशा चढ़ता है, कितनी खुशी होती है। ना चाहते हुए भी वो शब्द कितना अपने बुद्धि में कितनी बार आता है। तो इसलिए हमें मीठे बच्चे कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, शिव बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा मुख द्वारा हमें संबोधित कर रहे हैं मीठे बच्चे। देखो, एक बात तो आप आज स्पष्ट कर लो, कोई भी बात हमें उसे एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट नहीं करना है। अगर आप रिजेक्ट कर दे तो कभी आप बन नहीं सकते। जैसे भगवान कहते हैं, भले हमें मालूम है हम बहुत खट्टे मीठे हैं, बहुत जीवन में झूठ बोले हैं, पाप किए हैं, बुराइयां किए हैं, लेकिन भगवान आके हमें क्या कहते हैं? मीठे बच्चे। जब उसको अपने दिल से, सच्चे मन से एक्सेप्ट कर लिया, मैं कैसा हूँ? बहुत मीठा हूँ, तो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये एक्सेप्ट करते ही आपके अंदर वो मिठास आने लगेगी। आपकी दृष्टि में, आपके व्यवहार से, आपके बोल से हरेक को उस मधुरता की भासना आएगी। आप ये 2-4 दिन करके देखो तो देखना, आपको कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, कोई और बात की सोचनी नहीं पड़ेगी। वो अपने आप, जैसे कहा ना, एक सीड को जमीन में डाल दो तो अपने आप पानी में आएगी, धूप लगेगा, वो स्प्राउट होने लगेगी, पौधा बन जाएगी। इसीलिए ये बीज है। मन में संकल्प करो, मैं कौन हूँ? मैं मधुर संतान हूँ, परमात्मा की मीठे बच्चे हूँ। मुझे कौन कह रही है? भगवान कह रही है, मीठे बच्चे। फिर बाबा कहते हैं शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूरी, मतलब बहुत नामी ग्रामी। शिव की बात भी है और ब्रह्मा की बात है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। हमारी कल्याण किसमें समाई है? भगवान की मत पर चलने से। और भगवान मत कैसे देते हैं? वही है मुरली का आधार। आज गीता पढ़ने वालों से पूछो, वो गीता को कितना समझे हुए और गीता में कही हुई बातों को कितना अपने जीवन में पालन करते हैं। कई भाई बहने हमारे यहाँ आते हैं और अपना अनुभव सुनाते हैं कि पहले हमने गीता बहुत पढ़ा पर समझ नहीं आता था, लेकिन जब ये 7 दिन का कोर्स किया, बाबा के ज्ञान में चलने लगे, अब मैं गीता पढ़ता हूँ, मेरे को गीता पूरी तरह से समझ में आता है। गीता का रहस्य मुझे समझ में आ जाता है। और कोई भी बात एक समझ के साथ करे, उसको समझे, तो उसका कितना वैल्यू बढ़ जाएगी, कितना उसका फायदा उनको होगा। तो इसीलिए परमात्मा ये जो सुना रहे हैं, ये सच्ची गीता है। और इसी को सुनने, सिर्फ सुनने तक नहीं रखना, पहले सुनना, फिर समझना, फिर समझते हुए उससे अपने जीवन में पालन करना। जब तक करेंगे नहीं तब तक पाएंगे नहीं। जब तक आप बोएंगे नहीं, एक मुट्ठी आप खेती में बोएंगे नहीं तो बोरी भर कैसे काटोगे? तो इसीलिए जो करेंगे वही पाएंगे। तो भगवान ने कह दिया कि मीठे बच्चे, ये हम सुन लिया और समझना, इसको आप एक्सेप्ट जरूर करना। हम जरूर, भगवान ऐसे नहीं कहा है, हम है। अभी आप मुरली सुन रहे हैं तो कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने साइलेंस से, कितने शांति से सुन रहे हैं। जो परिस्थिति आता है, कब इंसान गुस्सा करता है, कब चोरी करता है, कब का पाप करता है, जब उसके आगे ऐसा कोई परिस्थिति आए, ऐसे कोई संगत मिल गई, ऐसे कोई सिचुएशन बना, तो गलत करने लगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर अच्छाई तो है ना। कहते हैं ना, एक बार एक गुरुजी ने 2 शिष्यों को बुलाया और एक को कहा, तुम सुबह से जाओ, शाम वापस आना, जो अच्छे इंसान मिले तो उनको ले आना।
और दूसरे को भेजा, तुम जाओ इस संसार में जो एकदम बुरे निकले, जिसमें कोई अच्छाई नहीं हो, तो उसको ले आना। तो ये युधिष्ठिर और दुर्योधन की भी बातें आती है शास्त्रों में। तो दोनों गए और दोनों शाम को वापस आए और खाली हाथ आए। तो शिष्य ने पूछा क्या हुआ? तो दोनों ने कहा कि ऐसा, दुर्योधन जो था, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई इंसान नहीं मुझे मिला जिसमें कोई अच्छाई मुझे दिखाई दे। और युधिष्ठिर ने बोला कि ऐसा इंसान मुझे नहीं दिखाई दी कि जिसमें कोई अच्छाई ना हो। हाँ, तो कहने का मतलब ये अच्छाई और बुराई देखने की नजरिया अपने आप में है। तो इसीलिए हमें भगवान ने कहा मीठे बच्चे, तो जरूर ये मीठा गुण हमारे अंदर है। भगवान झूठ नहीं बोलता है, भगवान ऐसा नहीं कहता है। जरूर कोई उसके पीछे भाव है, ज्ञान है, रहस्य है। राजयोगी बनना है ना, रहस्य है। तो हम अपने आप को उस बात की स्वीकार करें, हाँ मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं अपना कल्याण कर सकता हूँ, और मैं कैसी हूँ? मीठा। तो बाबा ये मुरली के सार, मुरली में 4 स्टेप होती है। पहले बाबा मुरली के सार सुनाते हैं, फिर पूरी मुरली से एक प्रश्न निकाल के बाबा प्रश्न पूछता है, फिर उसका उत्तर भी बाबा देता है। फिर मुरली पूरी होती है तो बाबा याद प्यार देते हैं। फिर उसके बाद 2 धारणा की बात बताते हैं। जैसे ये मुरली का सार, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है, तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना। फिर आज प्रश्न बाबा ने पूछा, नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? ट्रस्टी आप समझ रहे हैं, एक है मालिक, दूसरा है ट्रस्टी, निमित्त बनना। आप घर किराए पर लेके रहे हैं, तो आप उस घर में मालिक बन के नहीं बैठेंगे, उस घर में ट्रस्टी बन करके रहेंगे, घर की साफ सफाई करेंगे, पर मालिक बन नहीं आएगा। लेकिन कोई मालिक घर में रहता है, वो मालिक है, वो ट्रस्टी नहीं। तो इसलिए इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ट्रस्टी होकर के काम करते हैं। जैसे हम लोग ट्रस्टी है, ट्रस्टी बन करके संस्था चला रही है, मालिक तो ईश्वर है। तो बाबा आज पूछ रहे हैं नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? तो उत्तर में बाबा ने बताया शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं है, कोई स्वार्थ न हो, कोई आसक्ति न हो, कोई पाने का तमन्ना न हो, तो जाकर के वो ट्रस्टी बन सकता है। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो, भक्ति मार्ग में दान का मान्यता रही, हर युग में दान का मान्यता रही। तो ये भी मान्यता है कि जो जितना दान करता है उसका फल भी उसको मिलता है, और दान करने के पीछे भावना क्या है वो देखी जाती है। तो बाबा कहते हैं वो सब ईश्वर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ ईश्वर करते, उनका पूरा रिटर्न बाप देता है। क्योंकि बाबा कहते मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूं? बाबा हमसे कुछ लेता नहीं है और ही हमें देता है। वो तो देता है, बाबा लेकर क्या करेगा? और बाबा को क्या कमी है? बाबा कहते बच्चे तुम जो कुछ करते उससे ब्याज सहित मैं तुम्हें रिटर्न दे देता हूँ। फिर आज मुरली में गीत आई है। शुरू में हमारे अपने कोई गीत नहीं था, जो बाहर के भजन कीर्तन है, गीत है, बाबा उसी को बजा करके उसी का भी अर्थ निकाल करके हमें समझाते थे। तो आज का गीत है, दर पर आए हैं कसम लेके। देखो कसम अर्थात प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा अर्थ क्या है? दृढ़ता। कोई भी हमें कार्य करना है तो सबसे पहले हमें अपने अंदर दृढ़ता की शक्ति चाहिए। बिगैर दृढ़ता से हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे ये 4 रोज आप एक घंटा निकालना अगर आपके लिए कितने सहज नहीं था, आसान नहीं था। अपने धंधाधोरी से अपना काम काज्यों को कितना सेटिंग करके, तो आप मन में ये दृढ़ता लाए कि नहीं कुछ भी हो जाए हमें तो ये 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालना। मन में दृढ़ता रखी, कसम रखी, वायदा रखी, तो फिर आप टाइम निकाल पाए और 1 घंटा बैठ करके शांति से सुन पा रहे हैं। तो इसीलिए
बाबा कहते हैं दर पर लेकर के आए कसम, अर्थात भगवान अभी हमारे पास आए हैं। आज दिन तक हम भगवान को ढूंढते रहे, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वार में, भजन कीर्तन में, पूजा पाठ में, व्रत तप जप में, हमें उससे ढूंढते आए। पर जितना हम ढूंढते गए उतना वो हमसे दूर होते गए। सत्य है या नहीं? जैसे आप यहाँ से पुरी जाना है, जैसे मैं अभी यूनिट 9 में हूँ, यहाँ से मैं घर से बाहर निकलूं, राइट टर्न लेकर के उत्तराछक होकर के आगे जाओ तो पूरी पहुंच जाएगी। और गलती से हम राइट टर्न लेने के बजाय लेफ्ट टर्न ले लिया और गाड़ी बहुत स्पीड चलाया और मन में विचार क्या रख रहे हैं, मैं तो बहुत जल्दी पूरी पहुंच जाऊंगी। लेकिन हम जितना स्पीडी से भागते जा रहे हैं उतना हम श्री क्षेत्र से, पूरी से दूर होते जा रहे हैं, है कि नहीं? तो इसीलिए ये सब करते करते हम भगवान से और ही दूर होते गए और भगवान के बारे में कितनी गलत गलत मान्यताएं भी अपने बुद्धि में मनाते गए। भगवान को ऑफर करते रहे, प्रभु हमारा ये काम हो जाए तो तुमको प्रसाद चढ़ाऊंगा, तुमको ये दूंगा। जो भी आज भक्ति में हो रही है उसमें श्रद्धा कम दिखाई दे रही, भक्ति कम दिखाई दे रही, भावना कम दिखाई दे रही है, पर दिखावा ज्यादा दिखाई दे रही। मैं कल भी आपको कहा था कि ऐसे नहीं है कि सारे इस तरह की है, नहीं, लेकिन 95% आप परसेंटेज निकालेंगे तो ज्यादा तरफ आप यही दिखाई देखेंगे। लेकिन कम जने हैं जो बहुत सच्चे दिल से आज भी भक्ति है, आज भी पत्थर की मूर्ति वरदान दे रही है, आज भी हर की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है, लेकिन उसके पीछे उतनी श्रद्धा होनी चाहिए, उतनी निश्चय होनी चाहिए। आज देखो अभी सावित्री व्रत आ रही है, अगले गुरुवार को मेरे को किसी ने बताया, मैंने ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन आप सभी जानते हैं हमारी इस उड़ीसा में ये एक व्रत है। कौन सी? सावित्री व्रत। और सावित्री व्रत में क्या कहानियां है कि सावित्री ने भगवान से लड़ करके, यम से लड़ करके भगवान से अपने पति को बचा लिया। तो उनके अंदर इतना निष्ठा थी, वो सावित्री ने की थी, क्या हम नहीं कर सकते? आज हमारे पास अपनी एक माता आई थी, अपनी बीके माता है, वो अपना अनुभव सुना रही थी। तो उसके अनुभव सुनते सुनते तो आपको यही लगेगी कि वो सावित्री अपने पति को बचाई थी या नहीं बचाई थी, ये तो हमने सुना सिर्फ। लेकिन इस कलियुग में भी, इस संगम पर भी बाबा की बच्ची, उनमें भी इतनी ताकत है, वो भी यम से लड़ करके अपने पति को बचा के घर लेके आए। तो इस बात को तो हम झुजरा नहीं सकते है ना। तो अगर हमारे में श्रद्धा है, भक्ति है, भावना है और विश्वास है, लोग कहते हैं विश्वास से मिले हरि तर्के बहुत दूर, विश्वास से मिले हरि तर्के बहुत दूर। अब हर बात में अगर तर्क लगाएंगे तो आपसे दूर होते जाएंगे नहीं। तो इसीलिए ज्ञानी तो आत्मा बनने के साथ साथ हमें भावना भी रखनी चाहिए, विश्वास भी रखनी चाहिए। और विश्वास रखे, भावना रखे तो फिर हम ज्ञानी तो आत्मा, सो जोगी तो आत्मा बन पाएंगे। सहज राजयोग बड़ी सहजता से हम कर पाएंगे। तो फिर बाबा की 4 पेज की मुरली चलती है। जैसे दिन भर में कितनी बार आप भोजन करते हैं? 4 बार करते हैं ना, नाश्ता, लंच और डिनर, ये तो पक्का है। फिर शाम को चाय नाश्ता थोड़ी सी ले लेते हैं। तो उसी तरह ये 4 पेज की मुरली। तो 4 पेज भोजन में, जैसे शरीर का भोजन है तो भोजन में कुछ चीजें फिक्स है। रोज आप दाल लेते हैं, रोज चावल लेते हैं, रोज चपाती खाते हैं, रोज सब्जियां खाते हैं, ये तो फिक्स है। लेकिन हाँ, किसी दिन आप तली हुई चीज लिए, समोसा, पकोड़ा, आलू चप खा सकते हैं। किसी दिन थोड़ी सी और वैरायटी लेते हैं, अचार, पापड़, जो भी है, ये सब वैरायटी रहता है, लेकिन फिक्स तो कुछ बातें होती है। उसी तरह हमारे आत्मा के भोजन में कुछ पॉइंट्स ये फिक्स है, जरूर उस पॉइंट मुरली में जरूर आता है। जैसे आत्मा अभिमानी बनो, परमात्मा को याद करो और बच्चे हरे को सुख दो,
ऐसे कुछ बातें ये जरूर रिपीट होती है। और फिर उसके साथ साथ कुछ नई पॉइंट्स भी हमें मिलती है। लेकिन हमें जैसे कहा ना, दवा खाना आप जाते हैं, हर दवाई थोड़ी खरीद करते हैं, जो आपको दवा चाहिए वही खरीद करते। तो इस मुरली हर एक के लिए चल, जो आज 80 साल से ज्ञान में चल रही, उनके लिए भी यही मुरली है। जो 8 दिन से ज्ञान में चल रहे, उनके लिए भी यही मुरली। मुरली में हर आत्माओं के लिए बाबा ट्रेनिंग देते हैं, शिक्षा देते हैं। लेकिन मेरे को जो चाहिए मैं उससे पकड़ लूं, मैं उससे अपने में धारण करूं, मैं वो पॉइंट को उठाऊं और उसी पर मुझे पुरुषार्थ करना। जैसे मान लीजिए मेरे में गुस्सा करने के अवगुण है, तो मुझे मुरली से बाबा ने कहा, बच्चे सहनशीलता को धारण करोगे तो तुम विजयी लाभ करोगे। तो मुझे वो पॉइंट उठाना है। अगर मान लीजिए मेरे में कोई और अवगुण है, तो बाबा फिर उसी पर जो पॉइंट बताते मुझे उसको उठाना है, उसी को चिंतन मंथन करना है। आज जैसे बाबा ने कहा कल्याणकारी बनना है, तो पहले मैं अपना तो कल्याण कर, जब पहले कल्याण कर लूं फिर दूसरा का भी कल्याण कर सकता हूँ। जैसे आप लोग प्लेन में जाते हैं, वहां इंस्ट्रक्शन रहता है कि अगर आपको ऑक्सीजन लेवल कम हो लगे, ऑक्सीजन कम हो जाए प्लेन में, तो अपना आप ऑक्सीजन मास्क ऊपर से आएगा और पहले आप खुद पहनो, फिर आपके आजू बाजू वाले को मदद करो। क्योंकि खुद पहले स्टेबल बने तब तो फिर दूसरों को मदद कर सके। तो इसलिए आज की मुरली में बाबा ने हमें कहा कि बच्चे अपना कल्याण, कैसे कल्याण करेंगे, भगवान के मत पर चलेंगे। फिर बाबा के 4 पेज मुरली पूरी होती है, फिर बाबा हमें याद प्यार देते हैं। बाबा ने कहा शांति में बैठकर शरीर छोड़ चले जाते हैं तो उनका वायुमंडल में 2-3 दिन तक सन्नाटा हो जाता है, सन्नाटा। अब जैसे हम देख रहे हैं ना, पूरी दुनिया सन्नाटा है। अब सिटी में निकलेंगे ना, थोड़ा सा एनएच में ही गाड़ियां चलती है, नहीं तो पूरी सिटी सन्नाटा, बिल्कुल स्तब्ध हो गया है। हाँ, दुकान बाजार बंद, लोगों के आना जाना बंद, शोर शराबी बंद, गाड़ी मोटर की आवाज बंद, बिल्कुल सन्नाटा। तो बाबा कहते जो ऐसे कोई महात्मा महापुरुष शरीर छोड़ते हैं तो 2-3 दिन तक सन्नाटा हो जाता है। तो तुम जानते हो कि यह पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाते हैं। ये शरीर छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? एक दिन आपको इस पर पूरा क्लास कराऊंगी, मृत्यु पर विजय। क्योंकि आज इंसान थोड़ा बहुत, हर कोई मृत्यु से डरते हैं। क्यों मृत्यु से डर लगता है, तो उसका हम एक दिन पूरी क्लास लेंगे कि मृत्यु पर विजय लाभ करना है, भय टूट जाए। तो बाबा कहते ब्रह्मा तो बाबा नहीं है, यह उन विचारों का भ्रम है। ब्रह्म तो जो ब्रह्म परम धाम बताया ना आपको, वो परम धाम भगवान नहीं है। परम धाम तो हमारा रहने का स्थान है, और भगवान तो परमात्मा महाज्योति शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा ये उनका भ्रम है। किसका? जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्म को भगवान मानते हैं। ठीक है, तो फिर मुरली पूरी होने के बाद बाबा बोलते हैं अच्छा मीठे मीठे, ये ध्यान दे, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मीठे मीठे सिक्की लधे, सिक्की लधे ये भी उर्दू शब्द है। तो सिक्की लधे माना बहुत दिन से किसी का बच्चा बिछड़ गया, फिर उसको मिला, तो सिख सिख उससे प्यार करते हैं, तो इसलिए से सिक्की लधे कहते हैं। तो हमें भी बाबा से 5000 बरस पहले बिछड़ चुके थे, तो अभी बाबा मिल रहे हैं, तो बड़े प्यार से बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता। हमारे माता पिता कौन है? शिव बाबा। बाप दादा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ये जो प्रभात टाइम कल भी बताया ना, तो ये जो समय है, किसी का जगने का टाइम है तो किसी का सोने के टाइम है। तो हमारा तो ये प्रभात है, मॉर्निंग है, तो बाबा हमें गुड मॉर्निंग करते। भले मुरली आप सुबह सुनो रात को सुनो, पर मुरली में बाबा ये जो समय पूरी संगम को मॉर्निंग कहते, तो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूह ये भी उर्दू शब्द है, रूह अर्थात आत्मा, तो आत्मिक पिता का आत्मिक बच्चों को नमस्ते।
फिर हम रिटर्न में कहते हैं रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। फिर बाबा हमें 2 पॉइंट होमवर्क के रूप में देते हैं, जिससे बच्चों को पढ़ाया जाता है, फिर टीचर होमवर्क देता है। ऐसे 2 पॉइंट मूल्य में आता है धारणा के लिए मुख्य सार, जो अपने जीवन में धारण करे। तो आज के मूल्य में पहला पॉइंट है, इस ड्रामा की हर सीन साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बने बनाए बन रहे। बाबा कहते हैं जैसे हम मूवी देखते हैं ना, तो मूवी एक बार शूट हो गई तो उसको रिकॉर्ड पर जितने बार आप चलाएंगे वही वही चलेगा। तो ऐसे ये 5000 साल के ड्रामा एक बार जो शूट हो गई है वही वही रिपीट हो रही है। तो इस ड्रामा को साक्षी होके देखना है। जैसे आप मान लीजिए आप रामायण ड्रामा हो रही आप देख रहे, ठीक है, तो ड्रामा को आप देख रहे हो तो रावण उसमें एक सीन आता है ना, रावण आता है और बहुत चिल्लाता है चीखता है और सीता माता को घिसड़ के ले जाता है। वो जितना जोर से चिल्लाएगा, हाँ चीखेगा, आवाज निकालेगा, उतना हम सभी तालियां बजाते हैं। रावण का पार्ट एक्यूरेट प्ले किया, बड़ा मजा आता है, क्योंकि हमको मालूम ही ये सत्य नहीं है, ये तो ड्रामा चल रहा है। और फिर अगर वो रावण आकर के कहे हे माँ सीते आप मेरे साथ चलिए, तो आप सब हंसेंगे। क्या ये ड्रामा में ये रावण का पार्ट एक्यूरेट नहीं बजा पा रहा है। जब वो तो 2-3 घंटे के ड्रामा है, लेकिन ये पूरे रियल ड्रामा है, जो 5000 साल के ड्रामा। इस ड्रामा में किसी को चोर का पार्ट मिला, किसी को साधु की पार्ट मिला, किसी को डॉक्टर का, किसी को इंजीनियर, हर आत्मा जो पार्ट बजा रहे हैं हूबहू एक्यूरेट। तो उसको अगर हम साक्षी होकर के देखें तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन दिन भर आप चेकिंग करेंगे तो आप देखेंगे हम अपने से ज्यादा दूसरों की चिंता में डूबे हुए हैं। उनको कैसे चलना है, उनको कैसे बोलना है, उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या नहीं करना है, वो ज्यादा हम सोचते हैं, खुद को नहीं देखते। तो ड्रामा में घुसना नहीं चाहिए, ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना। एक स्लोगन है, संशय बुद्धि विनश्यन्ति निश्चय बुद्धि विजयन्ति। तो हमें बाबा के ऊपर निश्चय रखना है, अपने ऊपर निश्चय रखना है, परिवार के ऊपर निश्चय रखना है। दूसरी बात, बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसीलिए तन मन धन बाप की सर्विस में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। बाप से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है, पूरा समाचार देना है। सुना, आज हर कोई की यही मन में आता है कि इतनी बड़ी संस्था आपकी चल कैसे रही है, फंड्स कहाँ से आ रही, इसका बजट क्या है। लोग कोई भी आते हैं ना हमारे पास, 7 दिन का कोर्स करते हैं और सबसे पहले इनका मन में यही प्रश्न आता है कि संस्था चल कैसे रहा है। तो आप बताइए, जिसका रचयिता, हाँ कहते हैं ना, जिसकी रचयिता इतना सुंदर है उसकी रचना इतना सुंदर है। स्वयं भगवान का जो संस्था है, जिससे क्रिएट करने वाले स्वयं परमात्मा है, उसका संस्था कैसे चले, उसका बजट कहाँ से आए, तो ये सोचने की बात है नहीं ना। फिर भी आप सबके समझ के लिए हम बता देते हैं कि हम लोग कभी किसी से कोई चंदा चिट्ठी नहीं इकट्ठा करते, ना हमें गवर्नमेंट से फंड मिलती है, ना हमें हेडक्वार्टर से मदद मिलती है। हमें और हेडक्वार्टर को मदद देनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग आप लोगों से जुड़े हुए, हेडक्वार्टर डायरेक्ट किसी लोगों से जुड़े हुए नहीं। और हमारे जो भाई बहन, लाखों भाई बहन, ये एक परिवार है। परिवार में क्या हर कोई इनकम करता है, 1-2 करते हैं, पूरा परिवार उस पर निर्भर करता है। तो हमारे जो परिवार जो अपने जीवन को परिवर्तन किए हैं, जिनके ज्ञान से जिनका जीवन में सुधार आई है, और जिन आत्माओं से बुरी आदत छूट गई है, बुरी संगत छूट गई है, जिनके परिवार में सुख शांति आ गई है, तो वो अपना धन इसका ईश्वरीय कार्य अर्थ लगाते हैं अपने यथाशक्ति स्व इच्छा से। हमारे यहाँ कोई फिक्स नहीं है कि आप महीने में इतना करो,
दिन में इतना करो, आप इस ज्ञान में चलेंगे तो आपको इतना करना पड़ेगा। नहीं, हर एक अपनी जिम्मेवारी समझते हैं कि इस इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए मेरा थोड़ा सा दाना, मेरा थोड़ा सा उंगली का सहयोग लग जाए। जिसके पास जितना भी है यथा शक्ति बाबा की यज्ञ में तन भी लगाते हैं, मन भी लगाते हैं, धन भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं, संकल्प भी लगाते हैं। फिर उसका रिटर्न हम अच्छे कार्य के लिए अपना तन मन धन लगाया तो उसका रिटर्न परमात्मा हमें फिर रिटर्न कर देते हैं। शुद्ध सहित इंश्योरेंस करते हैं ना, तो बिल्कुल ब्याज सहित परमात्मा हमें रिटर्न करते हैं। परमात्मा कहते हैं अगर इनडायरेक्ट किया भक्तिमय, जैसे कोई अच्छा धर्मशाला बनाते हैं तो दूसरे जन्म में उसको मकानों की तंगी नहीं रहेगी। कोई स्कूल कॉलेज खुलता है, शिक्षा दान देता है तो दूसरे जन्म में उन्हें अच्छी विद्या प्राप्त होती है। जैसे आजकल हम देखते हैं ना, कोई बच्चा बचपन से ही शास्त्र पढ़ना शुरू कर देता है, शास्त्र उसको कंठस्थ हो जाता है। इतना छोटा बच्चा है, कैसे कर पाता है? तो क्या कहते, पूर्व जन्मों के संस्कार। तो पूर्व जन्मों के किए हुए कर्म का फल अपने साथ कैरी करके लेके जाते हैं। जैसे कहते हैं 31 का क्लोजिंग अकाउंट्स, 31 मार्च का क्लोजिंग अकाउंट्स और 1 अप्रैल को क्या हो जाती है, ओपनिंग बैलेंस हो जाती है। तो इसीलिए इसी जन्म में जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म का फल हम लेके जाते हैं अगले जन्म। लेकिन बाबा कहते वो इनडायरेक्ट, लेकिन बाबा के सेवा में ज्ञान को समझ करके हम अगर कोई भी धन की, तन की, मन की सहयोग करते हैं तो परमात्मा उससे हमें 21 जन्मों के लिए देते हैं। दान करना अच्छी बात है, पर उससे पहले हमें पात्र भी देखना है। कहते हैं कि दान करना पुण्य का काम है, पर अपात्र में चला गया वो पुण्य के बदले में भी पाप हो जाता है। तो हम लोग का ये कंसेप्ट है, परमात्मा जो हमें सिखाते हैं। आज देखो, मैं एक भाई के साथ मार्केट गई थी तो वो एक ही बूढ़ी माता थी, हम लोग नारियल पिया तो भाई ने पूछा कि आप भी इस, मेरे को बोला दीदी इस माता भी देख रही, इस माता को भी हम एक नारियल पिला देते हैं। बोले चलो कोई बात नहीं, उसके ये संस्कार है कि किसी न किसी को कुछ खिला देना, कुछ देना। तो मैं बोली ठीक है। वो उनको कितना भी इशारा करता रहा, वो माता समझ नहीं था। फिर मैं उसके पास गई, उसको बुलाई कि माता जाओ, भाई जी आपको नारियल पिलाना चाहते हैं। वो गई और वो मना किया कि मैं नारियल नहीं पीऊंगी, मुझे आप पैसा दे दो। तब सोचो कि लोगों को क्या चाहिए, पैसा लेंगे, पैसा लेके क्या करेंगे, खैनी खाएंगे, गुटखा खाएंगे, पान खाएंगे, गलत काम में लगाएंगे। तो आपने तो पैसा दिया, अपना पुण्य कमा लिया, लेकिन उस पुण्य होने के बदले कहीं ना कहीं उसके शेयर हमें भी मिल जाती है अगर उस पैसे से वो गलत काम किया। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं दान तो करना है, क्योंकि दान की मान्यता हर युग में रहा, दान का फल हमें मिलता है, लेकिन पात्रों को जांच करना, पात्र सही देख करके हम दान करें तो उस दान का हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो हमें भगवान के सेवा में अपने तन मन धन की सहयोग होती है। तो इसीलिए ये संस्था कैसे चल रहा है, ये कोई प्रश्न पूछने की ही बात नहीं। ये संस्था के रचयिता स्वयं परमात्मा है, चलाने वाला भी परमात्मा है। आज आप हम सभी देख रहे हैं 2 साल होने जा रहा है इस कोविड को, बाबा के घर में बच्चों के आना जाना इतना नहीं हो पा रहा है, फिर भी बाबा किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी, किसी न किसी को निमित्त बना करके बाबा अपने बच्चों की पालना कर ही रहा है। बाबा ठिका लिया, अब सोचो जिसकी जीवन, जिसकी संस्था को चलाने वाला भगवान ठिका लिया है, वो कभी गिर सकता है? कभी नहीं, ये कभी सोच भी नहीं चल सकता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ट्रस्टी बनो, ट्रस्टी बन करके हर कार्य। फिर है वरदान, ब्लेसिंग्स, परमात्मा हमें ब्लेसिंग देते हैं। कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली बाबा। जो वाणी हम यूज करते हैं, ये वाणी भी हमारी एक प्रॉपर्टी है।
तो बाबा कहते हैं कम शब्दों से, क्योंकि ज्यादा शब्द बोले तो ज्यादा एनर्जी यूज होगा। तो कम शब्दों में जब वरदान दी जाती है, 2 ही शब्द बोला जाता है, भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, यशवान भव। ये भव 2 शब्द बोला जाता है, ज्यादा नहीं बोला जाता है। तो बाबा कहते हैं कि हमारी शब्दों को कम यूज करें। जो साधु संत महात्मा है, आप देखते कितने थोड़े शब्द यूज करते, पर उस थोड़ों में भी बहुत राज भरा। तो इसलिए हम अपनी स्थिति को ऐसे बनाए जो कम शब्दों में ज्यादा ज्ञान दे सके। फिर बाबा स्लोगन एक सेंटेंस बोलते हैं, दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। दिल से बाबा कहना, बाबा मीन से कोई देहधारी बाबा नहीं, बाबा परमात्मा है, निराकार है, सर्वशक्तिवान है, सृष्टि का सृष्टा है, देव देव महादेव है, हम आत्माओं का पिता है। दिल से बाबा कहना माना अपने अंदर क्या आ जाएगी, खुशी भी आएगी और शक्ति भी आएगी। ये आप खुद ही महसूस करेंगे, ठीक है, आप खुद ही उस बात को रियलाइज करेंगे। जैसे जैसे आप इस ज्ञान में चलते जाएंगे, मुरली सुनते जाएंगे, आपके अभी भी मन में कई सवाल है, कई उलझन है, कई बातों में आप कंफ्यूज्ड है, लेकिन जैसे जैसे आप मुरली पूरी पूरी मुरली सुनते जाएंगे तो आपके मन से वो सारे डाउट्स, सारी उलझन समाप्त होता जाएगा। अगर मन में कुछ विचार भी आता है, कुछ क्वेश्चन आता भी है, तो हम स्टूडेंट है, डायरी पेन हमेशा पास में रखे और उसको लिखे, कहीं भूल ना जाए, लिखे। फिर हम सप्ताह में एक दिन जो मिलेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन का, सारे सवालों का जवाब भी जरूर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज आपका भी समय हो चुका है, 6:30 बज चुकी है। तो ये है मुरली, ये है हमारा सत्संग, ये हमारे जीवन जीने की, सीखने की कला, ये हमारी आत्मा की भोजन है, ये हमारी जीवन को पलटाने वाली है, संजीवनी बूटी है, जो भी आप कह सकते। तो इस मुरली से बाबा कहते हैं, मुरलीधर से प्यार करना माना मुरली से प्यार करना। मुरलीधर कौन है? परमात्मा है, जो हम बच्चों को ज्ञान मुरली सुनाते। मुरली कहने से सबको क्या आता है, वो बांस का काट की मुरली आती है, नहीं, मुरली ज्ञान की मुरली है और परमात्मा बजाता है और हम सभी सच्चे गोप गोपिकाएं हैं। इस मुरली की मस्तानी है, इस मुरली को बड़े मस्त से मस्तानी बन करके सुनना है, समझना है और इसे जीवन में उतारना है। कल मुरली सुनने तक क्या हमें करना है, आप बार बार अपने आप को याद दिलाओ, मैं कौन हूँ, भगवान के मीठे बच्चे हूँ। आप 1 मिनट के लिए विचार करो। जब आप अपने मन में ये विचार रखेंगे, मैं मधुर संतान हूँ भगवान की, तो आपके आसपास लोगों को आपसे कड़वाहट की महसूस होगी, आपके मुख से गलत शब्द निकलेगी, आपके व्यवहार से कोई दुखी होंगे, आपके रिलेशन में कितनी मधुरता आ जाएगी, आएगी या नहीं? कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक संकल्प आपने अपने में डाला, मैं कौन हूँ, भगवान के मीठे बच्चे। 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, खाने से पहले, सोने से पहले, मुख से बोलने की जरूरत नहीं, मन में सिर्फ विचार कर, जिससे बाबा कहते हैं चिंतन मंत्र, मैं कौन हूँ। आज ये पक्का कर लो, रट लो, मैं कौन हूँ, भगवान के मीठे बच्चे। किसने मुझे मीठे बच्चे कहा? भगवान ने कहा, मैं बहुत मीठा हूँ, मेरी दृष्टि में मिठास, मेरी वाणी में मिठास, मेरे व्यवहार में मिठास। हाँ, जैसे मीठी चीजों में चींटियां लग जाती है, तो आप इतनी मीठे बन जाओ, इतने मीठे बन जाओ, तो लोग रूपी चिंटियां आपके आजू बाजू छोड़ के नहीं जाए, आपसे चिपक जाए, ठीक है। तो ये रही आज के लिए हमारी ये सेशन। तो कल से आप इसी टाइम, इसी जूम आईडी में मिलेंगे। फिर जो ग्रुप हमारे माताएं हैं, प्राची बहन और भी कविता बहन, पूनम बहन, कई सारी हमारी माताएं इसमें है, सविता बहन, कई सारी बहनें हैं जो आप सबको आगे भी गाइड करेंगे और रेगुलर मुरली सुनाएंगे। और भी आप सबको मुरली के अलग अलग हम टाइम बताई,
तो अगर वो टाइम में भी जुड़ सके तो उसमें भी जरूर जुड़े, क्योंकि रोज सुबह का जो 6:30 वाला क्लास है वो मैं लेती हूँ और फिर बाद में हमारी सब बहनें लेते हैं, ठीक है। और फिर सप्ताह में एक बार जरूर हम आप सबसे मिलेंगे और संडे को एक अलग से टॉपिक रखेंगे कि गृहस्थी जीवन में अभी जो समय चल रहा है, जो वातावरण है, उससे कैसे हम परिवार में अपनी दूसरी जो साथी संबंधी है, परिवार के सदस्य है, तो उनको कैसे हम मददगार बने, उनके जीवन में भी कैसे हम हल्कापन लाए, घर का वातावरण को हल्का रखे। तो उसी पर हम संडे को 7:30 से, ये टाइम नहीं, सभी याद रखना, 7:30 से 8:30 सभी को लिंक भी भेजेंगे, टॉपिक भी भेजेंगे, तो सभी भाई बहन जुड़े और उसका भी पूरा लाभ ले। 7:30 से 8:30 संडे को मिलूंगी, ठीक है। ओम शांति। आगे का जो डायरेक्शन है प्राची बहन भले दीजिए। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी।